हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम था। मैंने आपके फिजिक्स के एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को देखा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सबको देखा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा पूछा गया था, जिसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसा भी है जो शॉर्ट क्वेश्चन था, जिसको लॉन्ग बना के पूछा गया था। जैसे प्रतिचुंबक, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ के गुणों को लिखे। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट जैसा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन को जोड़ के लॉन्ग पूछा गया है। फिर भी आपसे जो आपका जो यहाँ टेस्ट सीरीज लिया गया है, उससे भी क्वेश्चन मैच हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और भी जो क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो जैसे रेडियो एक्टिविटी का था, वो सब क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में पूछा गया। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन का चर्चा करें तो शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान पूछा गया है। तो 20 में से उम्मीद है कि आप 10 क्वेश्चन जरूर बनाए होंगे, यदि आप पढ़ के गए होंगे तो जो पढ़े होंगे, रिवीजन किए होंगे, वो जरूर बनाए होंगे। जैसे कि हमने आपको कहा था कि आपका जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होगा, एग्ज़ाम ख़त्म होने के साथ ही हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको एनालिसिस के साथ, यानी उसको सॉल्व करके आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही हमने क्लास समाप्त किया। क्लास समाप्त करते ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर है वो हम लोग उसका डिस्कस करते हैं। अभी मेरे पास जो आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास सेट बी है, लेकिन आप कोई भी सेट आपके पास है तो आप उससे मैच मिला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सब सेट में वही है। आप देखेंगे तो क्वेश्चन तो सभी सेट में वही है, बस नंबर का चेंजिंग है। तो मेरे पास सेट बी है और आपके पास कोई भी सेट है तो आप हम मिला सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जल्दी में डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करते हुए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम इस सबसे पहले अपना ये हटा देते हैं। चलिए, तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आपके पास कोई भी सेट है तो आप मिला सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या था? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपके 12th क्लास का भी नहीं है, ये 9th का भी स्टूडेंट जानता होगा, 10th 11th में भी है। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। क्या? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। इसलिए इसका आंसर ए होगा, और सब सही बनाया भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। देखिए इसका आंसर जो होगा वो काल्पनिक और सीधा होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग एक ही लेंस लेते हैं, और जब वस्तु को रखते हैं लेंस के सामने तो उसका प्रतिबिंब भी उसी ओर बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो आपको याद होगा सरल सूक्ष्मदर्शी आपको पढ़ाए थे, मानव नेत्र जो आप पढ़े होंगे, 4 दोष और उसका निवारण, उसके बाद का यही टॉपिक था। तो इसका जो आंसर होगा काल्पनिक और सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा कौन सी दृष्टि को दूर किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस के लिए जो होगा वो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, यानी दूरदृष्टता। इसका आंसर नंबर बी होगा। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? आपको पता होना चाहिए निकट के लिए, निकट में क्या होता है ना, दूर बिंदु खराब होता है, तो इसके लिए हम लोग अवतल का यूज करते हैं। और दूर दृष्टि दोष में हमारा निकट बिंदु खराब होता है, जिससे सही करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ फार्मूला सब भी आपसे पूछा गया था, और फार्मूला आप लोग कमांड तो किए थे, अच्छा कमांड किए थे, तो फार्मूला सब भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्वेश्चन ये है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा संबंध चाहिए सही है? तो आप जानते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता का सिंबल ओमेगा होता है, और ओमेगा बराबर हो जाएगा, वैसे हम जो आपको क्लास में पढ़ाए थे तो अपवर्तनांक के लिए n लिए थे, तो NV माइनस NR, कैपिटल R लिए थे हम, बट्टा में हो जाएगा NY माइनस 1, और इस तरह का रिलेशन आप खोजेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। हम आपको बताए थे क्लास में कि अपवर्तनांक के लिए म्यू भी सिंबल होता है और एन भी होता है, दोनों में से आप जो सिंबल का यूज कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको सी दिया गया है, तो कह रहा है कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है कांच का यानी ग्लास का। तो फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। फॉर्मूला तो आपको पता होगा, निर्वात में प्रकाश की वेग और किसी माध्यम में प्रकाश की वेग। तो माध्यम क्या है, कांच। तो कांच में कितना दिया है, 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, यानी 2c/3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है। दूरदर्शी की लंबाई यानी कि नली की लंबाई, यानी दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो लेंसों के बीच की दूरी कितना होगा, FO + FE, क्योंकि कभी लेंसों के बीच की दूरी ये नहीं हो सकता है, कभी गुणनफल के रूप में नहीं हो सकता है। और ये आप जानते, ये आवर्धन क्षमता के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो ना ये हो सकता है, ना ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना सी हो सकता है, इसका डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, हम एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लिए लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो इसका फोकस दूरी जो होता है ना, अप्रॉक्सीमेट 1.7 सेंटीमीटर होता है। तो आप अगर आंसर देखेंगे तो 1.7 नहीं है, इसीलिए उसके अप्रॉक्सीमेट यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। जबकि इसका पावर जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 60 डायोप्टर होता है। यानी एक व्यक्ति जो स्वस्थ है उसकी लेंस की जो फोकस दूरी होगा वो 1.7 और पावर जो होगा अप्रॉक्सीमेट 60 डायोप्टर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन है, और आपको याद होगा जब हम पढ़ाए थे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दिया गया है अल्फा 6 निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है। हमने आपको कहा था क्लास में कि जब भी अल्फा आए तो अल्फा का मतलब आप समझेंगे हीलियम। अल्फा का मतलब क्या समझेंगे, हीलियम। और हीलियम, अब देखिए हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। तो संख्या में 2 की कमी और भार में 4 की कमी। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 4 ऐड हो गया। क्योंकि देखिए आप आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़े थे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल्स होना चाहिए। तो a-4 में 4 ऐड कीजिए तो a हो जाएगा, z-2 में 2 ऐड कीजिए z हो जाएगा। इस आधार पे भी a नंबर सही है। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे। अब इधर आप देखेंगे इन दोनों को ऐड कीजिए, जोड़िए तो इसके इक्वल्स, इन दोनों को जोड़िए इसके इक्वल्स, दोनों में से ऊपर वाला इक्वल हो जाएगा, नीचे वाला नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं a नंबर सही होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ में अगर अल्फा 6 होता है तो परमाणु संख्या में 4 की कमी और भार में 2 की कमी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो थोड़ा जल्दी करते हैं, तो 70 क्वेश्चन है, काफ़ी समय लग जाएगा। हम लोग थोड़ा सा कम विश्लेषण करते हुए थोड़ा जल्दी में खींचते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण है। मौलिक में क्या होता है, मूल कण। आप लोग के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में शायद हम ये क्वेश्चन पूछे भी थे। तो यहाँ देखिए मौलिक कण क्या होगा, अगर आप देखते हैं, अब इस देखिए आप क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, गौर से ऑप्शन देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों आप एक साथ पढ़ते होंगे न्यूक्लियस के लिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अगर ये मूल कण है तो ये भी होगा, ये भी होगा। अगर ये मूल कण नहीं है तो ये भी नहीं है, ये है। इन तीनों में अगर भिन्न देखिए तो अल्फा कण ही दिख रहा है, तो अल्फा हो जाएगा इसका आंसर। आप ऐसे आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़िए तो आपको अल्फा कण सबसे अलग दिख रहा है, तो यही अल्फा कण जो है मूल कण नहीं है। हाँ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मूल कण है, क्योंकि इसी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से न्यूक्लियस और एटम्स बनने में इलेक्ट्रॉन, ये तीनों का भूमिका होता है। तो ये तीनों मूल कण है, जबकि अल्फा कण नहीं है मूल कण। अब देखिए ये आंकड़ा हो गया, आपको ये मान याद रखना पड़ेगा। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति प्रास है, तो सी नंबर हो जाएगा। 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज इतना होता है टीवी प्रसारण के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है। तो क्षीणता को मापने के लिए हम डेसीबेल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी प्रकार के अर्धचालक होता है। उम्मीद है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो गलती ये तो नहीं किया होगा, क्योंकि अगर वो क्लास किया है तो क्लास उसको याद होगा। हम आपको याद करवाए थे P4 पॉजिटिव N4 नेगेटिव, जब हम आपको PN जंक्शन पढ़ा रहे थे या P टाइप N टाइप पढ़ा रहे थे तो हम आपको बोले थे, याद रखिए, P4 पॉजिटिव N4 नेगेटिव। तो इस आधार पे भी आप बना सकते हैं P किस प्रकार का अर्धचालक है, पॉजिटिव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है, एटॉमिक फिजिक्स से ये क्वेश्चन है 13 नंबर। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षा का कोणीय संवेग होता है। तो आप जानते हैं, आपको हम एक लाइन लिखाए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी कक्षा में जो परिक्रमण करता है तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो NH/2π होता है, जहां n क्या है, इंटीजर है। तो ये n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन जो है वो सेट नहीं, h/2π के फॉर्म में नहीं है। h/2π होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में है दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। दाता मीन्स क्या, डोनर। देखिए इंग्लिश में भी देखिए आप, डोनर यानी देने वाला। दे कौन सकता है, जिसके पास ज़्यादा हो। आपको बताए थे हम कि सेमीकंडक्टर दो टाइप का, P टाइप N टाइप, तो एक त्रिसंयोजी एक पंच संयोजी, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है कभी। ये सेमीकंडक्टर ये दोनों हो ही नहीं सकता है। सेमीकंडक्टर दो संयोजकता वाले होते हैं, त्रिसंयोजी एक पंच संयोजी, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो क्या होगा, दाता मीन्स देने वाला, तो 5 रहेगा तब ना ये अपना देगा, तो इसके पास 4 हो जाएगा। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है। जबकि ए नंबर तब होता जब ग्राही आपसे पूछता, ग्राही पूछता तो 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा है दाता यानी कि देने वाला, तो देने वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश व्यतिकरण में होता है। क्लास में हम डिफिनेशन जो आपको बताते हैं तो उसको कई बार रिपीट करके समझाते हैं। यदि आपको डिफिनेशन याद है तो हम आपको बताए थे, व्यतिकरण में तीव्रता का पुनर्वितरण हो जाता है। किसी बिंदु पर तीव्रता महत्तम और किसी बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम। जिस बिंदु पे महत्तम वो रचनात्मक व्यतिकरण और जिस बिंदु पे तीव्रता का मान न्यूनतम वो विनाशी व्यतिकरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर में ये हम आपको बताए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन का जो टॉपिक बता रहे थे, अल्बर्ट आइंस्टीन तो उसमें हम एक यूज हुआ था विराम द्रव्यमान। क्या, फोटोन का विराम द्रव्यमान जो होता है वो 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए हो जाएगा आंसर। 17 देखिए, 17 है बोर का आवर्त शर्त होता है। तो बोर का आवर्त शर्त क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी E1 माइनस E2 बराबर h², ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन भी था, ये एन कक्षा में हाइड्रोजन सदृश्य का जो एक टॉपिक सॉल्व किए थे उसमें ये फॉर्मूला निकाले थे, यही कंसेप्ट लगा के, क्योंकि ऐसे हम ऐसे समझ सकते हैं, चेंज इन एनर्जी बराबर E1 माइनस E2 और एनर्जी जो होता है h², यानी ये इसके बराबर होता है फोटोन की एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सौर्य ऊर्जा का स्रोत है, सौर्य ऊर्जा का स्रोत है। आप जानते हैं कि हम आपको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन बताए थे, और नाभिकीय संलयन में हम आपको एक ही एग्जाम्पल दिए थे सूर्य का, कि उसमें नाभिकीय संलयन होता है, कैसे कैसे ऊर्जा निकलता है, हाइड्रोजन मिलकर, हाइड्रोजन हीलियम मिलकर। तो सौर्य ऊर्जा का स्रोत होगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर डी। सबसे अच्छा चालक कौन है, क्या, इस टॉपिक पे कई बार क्लास में चर्चा हो चुकी है कि सबसे अच्छा चालक कौन है। सोना हो ही नहीं सकता है,
ये भी अच्छा चालक है, सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए, सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी है। चांदी क्यों है? क्योंकि चांदी में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा है। जिस चालक में, जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा, उसकी चालकता उतनी ही ज़्यादा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो चांदी में सबसे ज़्यादा, इसीलिए चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। अब देखिए, नॉट गेट का व्यंजक होता है। नॉट को अगर लिखना हो तो पहले आप और लिखिए। और कैसे लिखते हैं और का व्यंजक? ए, और मतलब प्लस, ए और बी, सॉरी ए और बी। अब इसमें नॉट लग गया नहीं तो बार लगा देंगे, तो ए और, इसको पढ़ेंगे ए और बी नॉट, ये हो गया नॉट, नॉट, एन फोर नॉट होता है, तो यही इसका हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वैसे भी आपको 35 ही बनाना था, हम आपको पूरा 70 का 70 बता देते हैं, और मेरे द्वारा बताया गया आपको सब सही है। हो सकता है एक आध गो, चूँकि हम जल्दी में बता रहे हैं और क्लास ख़त्म करते ही अभी सॉल्व किए हैं, जल्दबाजी में कहीं एक आध गो मिस हो गया हो, लेकिन हमको जैसे लग रहा है कि हम मेरे द्वारा सॉल्व किया गया, ये सभी ऑब्जेक्टिव सही है। अगर आपको लगे कहीं मिस है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा या कमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए, द्विआधारी संख्या, इसको दशमिक संख्या में बदले, काफ़ी आसान है, आप पढ़े हैं ये कैसे बदलेंगे। यहाँ देखिए 1 है शुरू में, लास्ट में है 1, 0 वाला सब कैंसिल हो जाएगा। 0, 2 का पावर 0 से इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब इसको काउंट कीजिए, 0, 1, 2, इसके 3 पोजीशन पे है, तो 2 का पावर 2 टू दी पावर 3। सॉल्व करेंगे तो 8, इसको सॉल्व करेंगे 1 यानी 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर्मूला पे रिलेटेड है। क्या टी समय में, अगर आप क्वेश्चन नहीं भी पढ़े, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन बिना पढ़े भी आप आंसर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म होता नहीं है, ये फॉर्म होता नहीं है, ये भी फॉर्म होता नहीं, ये फॉर्म होता है, ये 3 फॉर्म तो कभी होता ही नहीं है। तो आंसर ये सही है। टी समय में I धारा प्रवाहित करने के कारण R प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा, इसके लिए आप 3 फॉर्मूला पढ़े हैं। H बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, V स्क्वायर बाय R इंटू टी, V इंटू I इंटू टी। तो ये ऑप्शन में दिया गया है, ये दोनों नहीं है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। आप जानते हैं हमने आपको चुंबकीय क्षेत्र का 3 मात्रक बताया था, तो टेस्ला को हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, हमने आपको क्लास में बताया था, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसका मात्रक क्या होगा? टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी है मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक, ये भी है, तो इसके आगे में 5 है तो वही 5 रहेगा ना, ये सब हो ही नहीं सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 टेस्ला 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि टेस्ला को हम वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बहुत प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि वो आपको बोले थे कि एसी से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, और ये फार्मूला याद होना चाहिए। IRMS और धारा का शिखर मान में रिलेशन निकालना है, तो IRMS बराबर हो जाएगा I0/√2, और 1/√2 को डिवाइड करेंगे, जो कि आपको निकाले थे क्लास में पूरा इसका 0.707 इंटू I0, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, अगर क्लास में आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते होंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व किए होंगे। याद कीजिए, आपको हम याद करवाने के लिए ट्रिक याद करवाए थे, लॉ एंड कॉ। देखिए उसका ही यूज हो रहा है। अब ये किस पे आ गया? लॉ। एक और क्वेश्चन है जो कॉ पे है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, इतना सारा चीज़ छोड़िए, डायरेक्ट पढ़िए। प्रेरणिक प्रतिघात आपको निकालना है, और यानी आपको XL निकालना है। XL बराबर हम आपको याद करवाए थे क्या चीज़? XL बराबर आपको याद करवाए थे लॉ, यानी L ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा L। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
ये भी देखिए प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी अल्टरनेटिंग करंट का ये क्वेश्चन है। शक्ति गुणांक होता है, तो आप पढ़े थे शक्ति गुणांक बराबर, क्या चीज़ में टिक लगा दिए, चलिए आप पढ़े हैं शक्ति गुणांक बराबर होता है वास्तविक शक्ति बाय आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति बाय आभासी शक्ति, वास्तविक को हम यथार्थ भी कहते हैं, क्या इंग्लिश में एफरेंट यथार्थ भी कहते हैं। तो यथार्थ माध्य शक्ति, आभासी माध्य शक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे भी जो आपको ट्रिक बताए थे वो ट्रिक काम आ गया। क्या इस तरह से रंगों के कोड के बारे में शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार पूछा गया है। यहाँ देखिए आपसे पूछ रहा है हरे रंग का कोड क्या होगा, तो देखिए यहाँ ट्रिक यहाँ भी लिखा हुआ है। आप इसका ट्रिक लिख सकते हैं बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन ये किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है जो 6 लगाया गया है इसमें, शायद वो काउंट करते समय इसे काउंट किया होगा 1 2 3 4 5 6, इसलिए उनसे मिस हुआ है। तो देखिए इसका 6 हो जाएगा, सॉरी इसका 5 आंसर होगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। और कभी कभी होता है क्या है ऑब्जेक्टिव में, इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, बाद में काफ़ी अफसोस होता है, लेकिन कीजिएगा क्या। तो आप क्लास में भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट देके देखे थे, 50 में 50 किन्हीं को नहीं आया। यहाँ देखिए 28 ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपको चुंबकीय बल यानी लॉरेंज फोर्स निकालना है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम काफ़ी लग रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी बताते हैं। अब क्योंकि डिस्कस करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। अब देखिए ये ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक किया होगा, यहाँ देखिए वोल्टामीटर मापता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट लगा दिया होगा विभवांतर, जबकि गलत है, ऐसा नहीं है। वोल्टामीटर देखिए ये क्या कहा जाए, साइंटिफिक एक उपकरण है, इसकी सहायता से चार्ज मेजर किया जाता है। ये वोल्टामीटर है ना कि वोल्ट मीटर है। हाँ वोल्ट मीटर रहता तो विभवांतर सही होता, अगर इस ऑप्शन में दिया रहता आवेश तब आवेश में लगाते, लेकिन आवेश नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। और हमको लग रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मिस किया होगा। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में जो स्टूडेंट देखते ही जल्दबाजी में बना देता है, फिर बाद में अफसोस होता है गलती कर दिए। तो यहाँ गौर से देखिए वोल्टामीटर है, वोल्टामीटर एक प्रकार का साइंटिफिक क्या कहा जाए उपकरण है, इसकी सहायता से चार्ज को मेजर किया जाता है, चार्ज को। इसका ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 1/4 इप्सिलॉन का मान क्या होगा, तो पहला नंबर हो जाएगा 9 × 10⁹ और इसका यूनिट्स भी यही होता है, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो देखिए आप संबंध देखिए, आपको याद होगा ए नंबर सही होगा, क्योंकि ई बराबर होता है F/Q0, क्योंकि इसको हम डिफाइन करके आपको निकाले थे, एक एक चीज़ को क्लास में आपको डिफाइन करके निकाले हैं। Q के लिए F, तो 1 के लिए F/Q0 = E, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है, देखिए ये फॉर्मूला है, V बराबर क्या होता है फॉर्मूला, W/Q, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q × 2L, तो Q का कूलम और L फॉर लेंथ के लिए मीटर, कूलम मीटर, यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, सेंटीमीटर दिख रहा है, ये बड़ा सी होना चाहिए और मीटर स्मॉल होना चाहिए, तो आंसर तो ए होगा, लेकिन ये स्मॉल सी के कारण इसको सेंटीमीटर भी कोई पढ़ सकता है, लेकिन ये सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर है, तो कैपिटल सी होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक होगा।
1 फराइड बराबर होता है, अब देखिए एक अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप फॉर्मूला लिखिए C बराबर Q/V। अब इसका यूनिट्स क्या होगा, फेराइड, Q का क्या होगा कूलम, और V का क्या होगा वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट ऊपर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कूलम वोल्ट इनवर्स। प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर राशि समान होती है। देखिए फिर से मेरे ये ट्रिक पे बनने वाला, ट्रिक मतलब ट्रिक से आप याद किए होंगे। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक याद करवाए थे, पाड़ भी कहिए, एग्जाम में आपको ये ट्रिक 1 मार्क्स दिला सकता है। आपको क्लास में हम याद करवाए थे पाड़ भी और सेरी क्यों। देखिए इस ट्रिक पे आप जैसे इसको देखिए, प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो डायरेक्ट आपको याद करना था पाड़ भी, V फॉर विभवांतर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हेनरी बराबर होता है, देखिए 1H, हेनरी मतलब H बराबर होगा। अब इसमें आप चेक कीजिए तो M4 यहाँ पे मिली है, तो यहाँ देखिए 1 मिली हेनरी बराबर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ हेनरी, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं 1 हेनरी, तो इसको इधर ले आइए, तो इधर आएगा तो 10⁻³ मिली हेनरी बराबर 1 हेनरी। तो अगर आप इस तरह से सॉल्व करके निकाले हैं तो आपको सही निकला होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1 मिली हेनरी, मिली का वैल्यू होता है 10⁻³ तो इसको साइड चेंज करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बहुत देखिए इसमें भी देखिए ये लगा हुआ है, जबकि ये सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हाफ लाइफ के लिए अगर ये फॉर्मूला देखते हैं तो हाफ लाइफ के लिए क्या होता है 0.6931/λ, लेकिन ऐसा तो ये नहीं है, इसका आंसर ये हो जाना चाहिए, क्योंकि लैम्डा में 6 नियतांक, 6 नियतांक के व्युत्क्रम को रेडियो एक्टिव पदार्थ की एवरेज लाइफ, यानी A4 यहाँ एवरेज है, एवरेज यानी माध्य आयु कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, देखिए इस क्वेश्चन को आपको बनाना कैसे है, आप सबको चेक मत कीजिए, 12 देखिए सब में 12 है, देखिए बस आपको 12 को सॉल्व करना है, 12 को सॉल्व कीजिए 6 हो जाएगा, 0 बचेगा, फिर सॉल्व कीजिए 3 दूनी 6, 0 बचेगा, 2 1 2 1, तो देखिए 1 1 0 0, तो इसका आंसर होगा 1 1 0 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 1 0, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल गेट है, आपके कॉपी में जब हम लॉजिक गेट शुरू किए थे तो ये लाइन लिखा हुआ है, मूल गेट है, ये 3 गेट होता है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है, चलिए चेक करते हैं। फोटोन, फोटोन के बारे में क्या बताए थे, पैकेट ऑफ एनर्जी, ऊर्जाओं का बंडल, छोटे छोटे ऊर्जाओं का बंडल, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, तो आंसर ये होगा, जबकि अल्फा के पास पॉजिटिव होता है, बीटा के पास माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस होता है, तो किसके पास आवेश नहीं है, फोटोन के पास नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोन, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर से कलर कोडिंग पर एक और क्वेश्चन है कि पीले रंग का कलर कोड क्या होगा, तो ट्रिक देखिए बी रोय Y4 पोजीशन पे आता है, इसका आंसर हो जाएगा 4। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, आपको क्लास में हम AC और DC में अंतर लिखाए थे, अगर आपको याद हो तो AC और DC में अंतर लिखाए थे, तो उसका आप शायद लास्ट पॉइंट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है AC वोल्टता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ट्रांसफार्मर द्वारा AC को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जबकि ट्रांसफार्मर द्वारा DC को नहीं बदला जा सकता, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको ये याद रहना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर, काफ़ी समय लग रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं, वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो
बस जो क्वेश्चन बना है बचा है उसको जल्दी सॉल्व करते हैं। निर्वात में चुंबक की प्रवृत्ति का मान वही ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। (48) का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब फॉर्मूला पे ही है, कंपोनेंट के रूप में ये निकाले थे, क्लास में निकाला हुआ, आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं। ये तो टेस्ट में भी पूछा गया था और मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही बनाया। विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा होती है ऑप्शन नंबर डी, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 का आंसर क्या होगा? प्रतिरोधकता, चूंकि फॉर्मूला जानते हैं R बराबर रो इंटू एल बाई ए, तो रो बराबर हो जाएगा R गुने ए बाई एल, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का मतलब ये होता है dV बाई डी एक्स। dV बाई डी एक्स को हम विभव प्रवणता कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक वोल्ट मीटर होगा। फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, सॉरी ई ए कॉस थीटा, अगर पूरा हम लेते हैं तो फाई बराबर, तो इसका हो जाएगा वोल्ट बाय मीटर, मीटर स्क्वायर, एक बार मीटर कटेगा तो वोल्ट मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आवेश का क्वांटमीकरण याद है तो आपको पता होगा, n का मान संभव नहीं है 4.2। कभी भी यहाँ जो फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई प्लस माइनस एन ई, तो ये n जो होता है इंटीजर होता है, ये पूर्ण संख्या हो सकता है 1 2 3 4, ये पॉइंट में यानी फ्रैक्शन में कभी होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, कर संभव नहीं है। 54 नंबर ये फार्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, यूट्यूब पे इसका मेरा वीडियो भी अपलोड है, आप देख सकते हैं। इसका फार्मूला ये होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसका आंसर होगा, ये फार्मूला है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, देखिए क्वेश्चन एक तरह से कहा जाए तो रिपीट हो गया, ये हो जाएगा, चूँकि उष्मा का क्वेश्चन पूछा ही था आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो उसी टाइप से एक यह शक्ति का क्वेश्चन पूछा है वी स्क्वायर बाय आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रिक पे आ गया, धारितीय प्रतिघात, तो 1/कॉ, लेकिन आपको लिखा रहेगा सी ओमेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी माध्यम की आपेक्षिक पारावैद्युतता होती है, किसी माध्यम की आपेक्षिक पारावैद्युतता यानी एप्सिलॉन आर के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 58 देखिए ये भी फार्मूला है, किसी बिंदु से Q दूरी, कोई आवेश है Q, इससे R दूरी पर हमें क्या निकालना है? विभव, तो फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका 58 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q बाय ए, सिग्मा बराबर Q बाय ए, तो फार्मूला बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सही, कुल आवेश बाय कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, ये याद रखना होगा आपको, 80 होता है इसका। नेक्स्ट देखिए आर त्रिज्या वाले पृथ्वी की धारिता होती है, आपको पता है आर त्रिज्या वाले किसी भी चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या भी आर है, तो यही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ये बी हो जाएगा इसका आंसर। 1 एम्पियर बराबर होता है, देखिए तो इसका फॉर्मूला लिखिए ना, आई बराबर Q बाई टी, तो इसका यूनिट्स हो गया एम्पियर, यहाँ कूलम बाय सेकेंड, तो कूलम बाय सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, देखिए
विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ जब भी आए हम आपको समझ बोले थे, आप याद कीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंट भी। तो इसका जो यूनिट वही यूनिट इसका, इसके लिए जो फॉर्मूला वही फॉर्मूला इसके लिए, तो वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत रंग पीले रंग को कहते हैं, अपवर्तनांक के लिए इसका कौन सा, ये ए नंबर इसका सही है, इसका फॉर्मूला ये होता है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर कांच की सतह पर कांच की पट्टी की शक्ति होती है, ये 0 होता है, 0 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, तो ये भी फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, खगोलीय दूरदर्शी में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पता होना चाहिए आपको, खगोलीय दूरदर्शी कोई भी दूरदर्शी हो जो आप पढ़े हैं, उसका अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, नेत्रिका छोटा होता है। तो अभिदृश्यक यानी अभिदृश्यक बड़ा है तो उसका फोकस भी बड़ा होगा, नेत्रिका का फोकस छोटा होगा, तो ये बड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका सही होगा 67 का। 68, हवा में परावैद्युतता एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। कई बार फॉर्मूला में हम ये दोनों यूज किए थे, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू 1 पुट किए थे, तो 1 होता है इसका वैल्यू, ये पता होना चाहिए आपको, और पता होगा भी, ऐसा नहीं होगा। आप लोग बहुत अच्छा बनाए भी होंगे, पूरा उम्मीद है, और इस बार भी आप लोग का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, ये भी उम्मीद है, हर साल की तरह। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है, तो यहाँ देखिए 69 नंबर का जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको, फॉर्मूला इसका क्या होगा, E बराबर F/Q, फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q गुने E, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 70 देखिए, 70 के क्वेश्चन पे अगर एनालिसिस किया जाए तो ये यहाँ देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पॉइंट है, अगर इसको हम C मान ले, इसको C मान ले, तो दोनों सेम पॉइंट है। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से प्लस चार्ज जाएगा तो यहाँ प्लस पहुँचेगा, यहाँ भी प्लस आएगा, देन यहाँ से माइनस आ जाएगा, तो इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का लग रहा है। तो ये दोनों तो कभी सीरीज हो नहीं सकता है, इसलिए कि यहाँ से आवेश 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, तो सीरीज होगा नहीं। इसके साथ इसको पैरेलल करेंगे तो पैरेलल में भी प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए, इन दोनों का पहला जो इंड्स है, जिसको सिरा कहते हैं, वो आपस में मिला है, लेकिन दूसरा ए और बी है वो आपस में नहीं मिला है, तो पैरेलल में भी प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो इसीलिए अकेले ये सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग का जो भी सही हुआ हो आप हमें बता दीजिएगा, कितना सही है कितना गलत है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए सबको ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।